बुरा नहीं मानिएगा। यदि कोई ऐसे उत्पाती संतान पैदा हो गई है तो वो बदला लेने के लिए आई है, वो नाम मात्र के लिए संतान है, वो तो बदला लेने के लिए आई है वो तो। हाँ, इसलिए किसी को दोष नहीं देना। इसलिए भागवत का 11वां स्कंद है वो कर्म के ऊपर बड़ा जोर देता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का ध्यान कर्म के ऊपर ज़्यादा है। मेरी ज़्यादा ये कथा आपको कर्म में ही तो लगाती है। ये करो बुद्धि ठीक बनी रहे, ये करो बुद्धि ठीक बनी रहे, बुद्धि ना बिगड़े। जिस दिन बुद्धि बिगड़ गई हमसे गलत हो जाएगा, और यदि हमसे गलत हो गया तो हमारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस बात के ऊपर जोर दिया जाता। कितनी बढ़िया कथा हो रही है ये। इसमें कर्म की परिभाषा बताइए। जो करने के लायक नहीं है उसे कभी भी मत करो। ईमानदारी के साथ जीवन जियो, जी करके तो देख लो। रिश्वत लेना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। वस्तु में मिलावट करना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। तराजू से कम तौल करके दे देना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जिनका पैसा ले लिया है उनको वापस न देना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। जिनके अंदर ये दोष हैं उसी को अकर्म कहते हैं। बेईमान बन करके नहीं मरना, ध्यान रखना है इस बात की। और ना बच्चों के ऊपर बोझ डाल करके जाना है। तुमने किसी से कर्जा लिया है तो आप ही चुका करके जाइए, किसी के ऊपर डाल के मत जाइएगा। हाँ, ध्यान रखा जाए इस बात की। ऐसी चीजें मत खाइए, प्रकृति जिसकी निंदा करती है, ध्यान रखो इस बात। अब दूसरा है विकर्म। विकर्म कैसे कहते हैं? आपने बेईमानी नहीं की, आपने मेहनत से कमाया, लेकिन उसकी एक पाई धर्म के ऊपर खर्च नहीं की। अर्थशास्त्र भी कहता है आपने जो कमाया है, इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें उत्कर्ष तब होता है आप अपना पैसा किसी को ब्याज में दे देते हो तो पैसा बढ़ जाता है, पक्का है। लेकिन ये जरूर ध्यान दिया जाता है कि आपने दिया किसको है, ये भी तो ध्यान किया जाता है। अच्छे लोगों को देते हो तो बढ़ जाता है, खुरापातियों को दे देते हो तो मूलधन भी वापस नहीं आता। आपने अपने कर्म सिर्फ संसार में लगा दिए तो घाटा है। आपने अच्छे कर्म अच्छे काम में लगा दिए तो कई टका की ब्याज चल करके आई। ताली कमजोर बजी है तो बात समझ में नहीं आई। अपने विशुद्ध कर्मों को अच्छी जगह लगाना है। आपने अपनी शक्ति वेस्टेज खत्म कर दी। बच्चों को पैदा करने में, उनका मकान बनाने में, उनके शादी विवाह करने में, बस अपनी शक्ति यहीं आपने खत्म कर दी। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाए। नौकरी क्यों करी? नौकरी इसलिए करी बच्चों को पालना था। बच्चों को पालना आपका कर्तव्य था, लेकिन बच्चों के भी बच्चे हो गए और अभी भी कोलू के बैल बन करके जी रहे हो। ये तुम्हारा मोह है, ये ही खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। मुझे पंछी बहुत अच्छे लगते हैं। जब बच्चे उड़ना आरंभ कर देते हैं उसी दिन माँ दाना लाना बंद कर देती है। जिस दिन से बच्चे उड़ना आरंभ कर देते हैं, पंछियों की होशियारी देखिए, उसी दिन से वो दाना भी लाना बंद कर देते हैं। जिस दिन आपके बच्चे कमाना शुरू कर दें, उसी दिन से 1 टका नहीं देना है उनको, उसी दिन से बंद कर देना। अब क्या देना? आपने संभ्रांत बना दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, कमाऊ बना दिया। नहीं तो तुम्हारे पैसे से अपना घर चलाएंगे, चूल्हा चौका चलाएंगे और अपनी तनख्वाह से शराब पिएंगे, अपनी तनख्वाह से जुआ खेलेंगे, अपनी तनख्वाह से होटलों में जाएंगे, कुकर्म करेंगे, बदमाशी करेंगे, तुम्हारे पैसे से परिवार चलाएंगे। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो भाई? जिस प्रकार से गलत व्यक्ति को धन देने से ब्याज तो छोड़िए मूलधन भी नहीं आता, उसी प्रकार से पैसा आपने संसार में ही खर्च करते रहे, उसको अच्छे काम में नहीं लगाया तो आपकी कमाई आपको पुण्य नहीं, आपको अपराधी बना देगी। और जो आपके कर्म आपको अपराधी बना देते हैं, आपके कर्म आपको उत्कर्ष नहीं करते। आपने कमाया और परिवार का पेट ही भरने में लगे रहे, इसको विकर्म कहते हैं। आपने जुआ नहीं खेला, आपने शराब नहीं पी, आपने और ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो पैसा आप इनके ऊपर खर्च करते रहे। वो कमाने के लायक हो गए, लेकिन तुम मोह में धृतराष्ट्र ऐसे बने कि तुम सब पैसा, तनख्वाह आई, तुमने ना बचाया 500 रुपया भी, सीधे घर वाली को दिया और घर वाली बच्चों को देती रही। क्यों? माताएं तो इतनी सीधी होती हैं, वो लटक के मटक के झटक के माँ से ले ही जाते हैं। पापा से हिम्मत नहीं पड़ती लेने की, पापा तो कर्णपट्टी सेक देगा। कि माँ इतनी सीधी है, जब तक उसके बटुआ में रहता है तब तक निकाल निकाल के देती ही रहती है। जो धर्म गलत काम में लगा है उसको अकर्म कहते हैं।
जो धन सिर्फ परिवार में लगा है उसको विकर्म कहते हैं, लेकिन जो धन तन और मन भगवत कार्यों में अच्छे कामों में लगा है उसे ही कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। भैया ये देख ले, यूट्यूब देख ले, यूट्यूब तुम देखो ना, घूम रहा है। अब कर्म क्या है, इसमें मैं एक सिद्धांत भक्तों के पास तक पहुंचा था और ये मेरा फेवरेट है, मेरे अनुभव का है। आप रात को सोए, सोचा सुबह भोजन बना के बच्चों को खिला के स्कूल, पति को खिला करके ऑफिस भेज दूंगी, सुबह जल्दी जगूंगी, रसोई बनाऊंगी, किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी, इनको जमा खिला करके फिर इनको भेज दूंगी। ये मन में बात है, ये बेकर्म है। ये तो तुम सदियों से करते आ रहे हो, रोज जगते हो, नहाते धोते हो, आटा मारते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, जमा देते हो। हाँ, ये तो रोज ही कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, फिर रात्रि को भोजन, बराबर होता जा रहा है। लेकिन काम इतने से भी नहीं चलेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप रात को ये विचार करके सो जाएं कि सुबह जल्दी जागूंगी, स्नान करूंगी, प्रसाद बनाऊंगी और भगवान का भोग लगाकर वह प्रसाद बच्चों को जमा दूंगी, पति को दे दूंगी। आटा उतना ही लगा, सिलेंडर उतना ही लगा, सब्जी उतनी लगी, तेल मसाला उतना ही लगा, एक रत्ती भी एक्स्ट्रा नहीं इसमें। लेकिन आपका विकर्म कर्म बन गया। तो गोस्वामी जी इसी कर्म के लिए कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये ही कर्म है जो हमें अच्छा बुरा बना देता है, नरक और स्वर्ग दे देता है। ये कर्म ही तो है। पहले थाली सीधे पति के पुत्र के सामने जा रही थी और अब के बार वो थाली भगवान के मंदिर में घूमती हुई प्रसाद बन करके पहुंची है। यानी जो भी कार्य आप करते हैं वो भगवान से जुड़ा हुआ हो, उसी को कर्म कहते हैं। जो अपने कार्यों को ईश्वर से जोड़ देता है उसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ये कथा कहती है, यह आंसू हृदय ग्रंथि निर्जी हस्त परात्मना। जो कर्म करते हैं परमात्मा उनके हृदय की गांठ खोल देता है, उनको विवेक की जागृति हो जाती है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि खुल जाए, तो उनको आज से ही गुरुजनों का सहारा लेकर के अच्छे अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब अच्छे कार्य करना आरंभ कर दें। पहले सेवा आदि के द्वारा वो गुरुजनों से दीक्षा ले। लिखा है, लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदृष्ट तागत महापुरुष विरेशता मूर्ता भिमतयात्मना। बड़ा प्यारा श्लोक है, सुनिए। मोबाइल बाद में बात कर लेना, पहले वह गुरुजनों से मिलकर दीक्षा लें, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखें। माला कैसे जपी जाएगी, कैसे पकड़ी जाएगी। आप दवाई लेकर के आते हैं तो डॉक्टर से पूछते हैं कि नहीं कि खुराक कैसे लेनी है, और पत्ते की 4 गोली एक ही साथ ले लेंगे तो माथा नहीं फट जाएगा गर्मी के मारे, कम ले लेंगे तो असर नहीं करेगी। तो माला कितना जपना है ये गुरु बता पाएगा, कैसे बैठना है ये गुरु बता पाएगा, कैसे पूजा करनी है ये गुरु बता पाएगा, समाज में कैसे बोलना है, गुरुजनों के साथ कैसे बोलना है ये गुरु लोग बताते हैं। ये काम उनका है। तो वही बात कही, लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदेश तागत। गुरुजनों से दीक्षा ले। बहुत तो लोग दीक्षा ले लेते हैं, उनको मंत्र याद नहीं रहता। मंत्र याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि पड़ोसन दीक्षा ले आई इसलिए वो भी ले आई है, उसे मंत्र की जरूरत ही क्या है। हा? उसने तो समझ लिया है कि धन खूब है, घर में बच्चे हैं ही, परिवार है ही, मम्मी पापा हैं, सास ससुर भी हैं, तो अब क्या भांग खाइए सो कन्हैया तेरा हम भजन करें। लेकिन ये नहीं पता है कि ऊपर की यात्रा होगी तो दिल्ली से आगे, मरघट के आगे एक भी जाने वाला नहीं है। ये जितना भी प्रेम आपसे कर रहे थे, चिता में आज तक किसी ने छलांग नहीं लगाई। पापा जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, हम भी चलते हैं पापा के संग, आज तक कोई छलांग नहीं लगा पाया, क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी।